वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज 25 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी री नेट का एग्ज़ाम अब 26 के बजाय 27 अगस्त को होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, वो भी PYQ के आधार पे। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। देखिए, बेसिक क्वेश्चन वही रहता है, बस पूछने का तरीका और ऑप्शन बदल जाता है। तो बेसिक यदि हमारा पता है तो हम एलिमिनेशन मेथड और अपने सोच और तर्क को लगाकर उसको सही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़। तो इसका जो सही जवाब है, खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। झांसी में आपका बुंदेलखंड का इलाका है, अलीगढ़ और कानपुर यह आपका क्षेत्रीय बोली लिए हुए रहती है, जबकि खड़ी बोली का क्षेत्र आपका मेरठ का इलाका है। जैसे मेरठ हो गया, रामपुर हो गया, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सभी आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वो भी आपका पश्चिमांचल, उत्तर प्रदेश का पश्चिमांचल क्षेत्र जो दिल्ली के आसपास सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागरी लिपि और हिब्रू लिपि। तो नागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? पहले देखिए कि इसका विकास देख लेते हैं। लिपि का विकास, ब्राह्मी लिपि आया, ब्राह्मी लिपि में दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली आई। दक्षिणी में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और लिपियों का विकास हुआ है। इसके अलावा उत्तर शैली में गुप्त लिपि है, चौथी 5वीं शताब्दी। और गुप्त शैली में फिर उसके अंतर्गत उसके बाद उसका विकास हुआ कुटिल लिपि। कुटिल लिपि को सिद्ध मात्रिक लिपि भी कहा जाता है, और इसमें आपका देवनागरी लिपि और शारदा लिपि आती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, यह आप जान जाइए। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत का ऑप्शन है वर्धा, मैंगलोर, मद्रास या फिर हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है मद्रास है, जिसको कि आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास। यहाँ पे आप इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1927 में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका और 84 वैष्णवों की वार्ता। तो जो इसका सही जवाब है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता तथा दो वैष्णव, या मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिया है। यहाँ पे जो सही आंसर है ना, वह 84 वैष्णवन की वार्ता है, जो इसका सही जो रचना का नाम है। इसके अलावा इनकी जो रचना है वह 252 वैष्णवन की वार्ता है। एक तो 84 मतलब 84 वैष्णवन की वार्ता, दूसरा आपका 252 है। 252 का मतलब कि आपका 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला क्वेश्चन है, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगनीक हैं। चंद्रबरदाई, नरपतिलाल, अब्दुल रहमान इसके ऑप्शन है, लेकिन इसका सही जवाब आपका जगनीक है। परमाल रासो, आल्हा खंड 1230, जगनीक। पृथ्वीराज रासो की रचना काल जो है 1192 है, चंद्रबरदाई हैं। विशल देव रासो का 1212 है, नरपतिलाल हैं। संदेश रासक 12वीं 13वीं शताब्दी में है, अब्दुल रहमान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन आलवर महिला संत हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, आंडाल है। अलवर संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं, इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की अलवर महिला संत है, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कृष्णायन, कृष्णचरित, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है, कृष्ण गीतावली इसका सही जवाब है। कृष्णायन 1943 द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति हैं? तो इसके जो सही जवाब है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास का है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह मीराबाई का कथन है, यह भी आप याद रखें। कथन मतलब उनकी रचनाओं का पंक्तियां हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, इनमें कौन रीतिबद्ध नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, रीतिबद्ध नहीं है
तो कोई मतलब कौन नहीं है, 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं है। ऑप्शन है मतीराम, केशवदास, घनानंद और चिंतामणि। तो इसमें रीतिबद्ध जो नहीं है वह है घनानंद नहीं है। ठीक है, घनानंद नहीं है, बाकी केशव, चिंतामणि और मतीराम हैं। तो रीतिबद्ध की बात की जाए तो केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी, पद्माकर, ये सब आपके रीतिबद्ध हैं। जो आपके घनानंद हैं वह आपके रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीति मुक्त घनानंद के अलावा और कौन कौन है? शेख आलम है, बोधा है, ठाकुर है, द्विजदेव हैं। इसके बाद रीति सिद्ध कवियों की जब भी बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है बिहारी लाल का। ठीक है, बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन और श्रीधर पाठक। तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, यह तीनों लोग हैं, श्रीधर पाठक नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? तो जो इसका सही जवाब है बिल्कुल इजी है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और जनरल कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है और इन्होंने एक भारतीय आत्मा कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है। इसी नाम से इनका उपनाम भी हो चुका है। 1963 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण शर्मा का जो उपनाम है नवीन है, तो पूरा एक साथ लिया जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन। मैथिली शरण गुप्त का जो नाम है, उपनाम राष्ट्रकवि है, सब लोग जानते हैं। इसके अलावा रसिकेंद्र और मधुप भी है। अगला क्वेश्चन है, 12 इनमें कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तीसरा, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। तो इसका जो सही जवाब है वह कौन सा नाम सही है? तो इसका जो सही जवाब है तार सप्तक नाम सही है। ठीक है, तार सप्तक जो है, तार सप्तक का दिया तो वहीं मतलब वहीं पहला तार सप्तक है। उसकी स्थापना 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979 का है। तो 43, 51, 59, 79 इन सभी पुस्तकों का जो सप्तकों का संपादन अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे जी का पूरा नाम जानते हैं आप लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। वात्स्यायन पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा कैसे जाता है। अगला है क्वेश्चन 13, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? ऑप्शन है नई कविता, नकेनवाद, अकविता और प्रयोगवाद। तो प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? पर्यायवाची है। अन्य नाम इसका क्या है? नकीनवाद का अन्य नाम क्या है? प्रपद्यवाद। या फिर प्रपद्यवाद का अन्य नाम क्या है? नकेनवाद। और नकेनवाद में कौन कौन है? न से नलिन विलोचन शर्मा ने ही इसका प्रपद्यवाद का प्रवर्तन इन्होंने ही किया था। इसमें जो 3 लोग हैं, नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है और नरेश हैं, और तीनों के तीनों बिहार के हैं। इनके नामों का पहला अक्षर लेकर ही नकेन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 14वां है, अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो एक बुध सहसा उछली, यह विदेशी यात्रा पर आधारित है। यही इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद 1953 का यात्रा साहित्य है। एक बुध सहसा उछली 1960 का, यह भी यात्रा साहित्य है। आत्मने पद 1960 का आलोचना है। बावरा अहेरी 1954 का काव्य संग्रह है। जयदोल 1951 का कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो इसका सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह का है एक पीली शाम। देखिए ऑप्शन में सभी पीला पीला दे दिया, पीली छतरी वाली, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो इन सभी पीली चीज़ों को हम देख लेते हैं। एक पीली शाम तो आपका शमशेर बहादुर सिंह का हो गया। बाकी पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का है, कहानी संग्रह है और 2001 का है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है 1996 का। एक पीली शाम शमशेर बहादुर की कविता है, अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन है 16, कटरा भी आरजू किसकी रचना है? ऑप्शन है अजगर बजाहत, गुलशेर खां सानी, राही मासूम रजा और अब्दुल बिस्मिल्लाह। सही जवाब है कटरा भी आरजू, ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा की रचना है। राही मासूम रजा के उपन्यासों को जरूर देख लीजिएगा। आधा गांव है 1966 का, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1973, सीन 75 1977 का है। कटरा भी आजू 1978 का है। असंतोष के दिन 1985, नीम के पेड़ 2003 का है।
गुलशेर खां सानी का भी देख सकते हैं यहाँ पे उपन्यास। अब्दुल बिस्मिल्लाह के भी उपन्यास को देख सकते हैं। इसके अलावा असगर बजाहत के भी उपन्यास को हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? ऑप्शन है मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा और कुसुम कुमार। सही जवाब है नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का है। नेपथ्य राग मीराकांत का। इसके अलावा अंत हाजिर हो और कंधे पर बैठा साफ, यह भी इन्हीं का है। मृणाल पांडे का भी देख सकते हैं, कुसुम कुमार के नाटक भी देख सकते हैं, त्रिपुरारी शर्मा के भी नाटक देख सकते हैं। त्रिपुरारी शर्मा के भी नाटक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो नेपथ्य राग किसका है? मीराकांत का। अगला क्वेश्चन है 18 आ गया। 18 है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? मतलब वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं रुद्रट, और वक्रोक्ति को किसने अर्थालंकार माना है? मतलब एक ही चीज़ को दो विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें मानी है। तो इसका सही जवाब है दंडी ने अर्थालंकार माना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो सही जवाब है भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है भट्टलोलट। ठीक है, भरत मुनि के रस का व्याख्याकार भट्टलोलट है। अगला क्वेश्चन 20 है, पध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इससे इजी क्या हो सकता है? ओष्ठ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, मतलब यहाँ पे तो देख ही सकते हैं कि किस शब्द का, किस स्वर का, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से है। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है कि सही अनुक्रम से लगाना है जो आपके रचनाएं दी गई हैं। ऑप्शन है पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त और कोर्ट मार्शल। लेकिन इसके अनुसार सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले स्कंदगुप्त आएगा, फिर पहला राजा, उसके बाद बकरी और कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। दोनों का दोनों नाटक नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। स्कंदगुप्त 1928 का है इसलिए पहले पे, और बकरी 1974 का है। दो भी पता रह गया तब भी आप अपने एलिमिनेशन और तर्क के आधार पर चारों ऑप्शन को लगा सकते हैं। पहला राजा 1969 का है जगदीश चंद्र माथुर का, और इसके अलावा बकरी 1974 का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कोर्ट मार्शल 1991 का स्वदेश दीपक है। यहाँ पे आप 3 रचनाकारों को देख सकते हैं। 3 के 3 रचनाकार आपके नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, बस आपका स्वदेश दीपक नहीं है। तो ज़्यादातर मतलब 3/4 दिखा जाए तो 75% जो ऑप्शन है वह नेट के सिलेबस के रचनाकार या फिर रचना से दिया गया है। दो तो रचनाएँ हैं नेट के सिलेबस से, और इसमें 3 रचनाकार हैं, तो उन्हीं रचनाकारों का दिया जाता है जो कि सिलेबस में है। सिलेबस में उन्हीं की रचनाओं को दिया जाता है, ऐसा पैटर्न चलता आया है। अगला क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन की बात की जाए तो मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, ये तो धूमिल का है। संसद से सड़क तक किसका है? ठीक अपनी केवल धार, यह तो अरुण कुमार का है। आवाज़ की भी जगह है आपका, यह देखिए संसद से सड़क सुदामा पांडे डोमिल का 1972 का है। आवाज़ की भी जगह है। इसके बाद मुक्ति प्रसंग किसका है? राजकमल चौधरी का। अपनी केवलधार अरुण कुमार का 1980 का। यह कविता काफ़ी अच्छी है। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवलधार। तो यह कविता के ऊपर की कुछ पंक्तियां हैं, बाकी काफ़ी मर्म स्पर्शात्मक और काफ़ी प्रेरणादायक है। अगला है, कौन सी कृतियों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है पानी के प्राचीर, जंगल जहाँ से शुरू होता है, मैला आंचल और लोक ऋण। ठीक, इसमें आप इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले मैला आंचल आएगा, उसके बाद पानी के प्राचीर, फिर लोक ऋण, फिर जंगल जहाँ से शुरू होता है। तो यही क्रम रहेगा। देखते हैं इसका सन और इसके रचनाकार कौन है। 1954 का मैला आंचल है रेणु का। पानी के प्राचीर 1961 का है राम दरस मिश्र का। लोक ऋण 1977 का है विवेकी राय का। जंगल जहाँ से शुरू होता है संजीव का है सन 2000 का। मतलब यहाँ पे आप 3 के 3 थोड़ी से नए रचनाओं को देख सकते हैं। हालांकि पानी के प्राचीर पुराना ही है, बाकी यह थोड़ा सा नया है। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाओं का प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है हंस, आलोचना, रविवार और सरस्वती। प्रकाशन का सही अनुक्रम मतलब कौन पहले प्रकाशित होता है सन के हिसाब से और कौन बाद में हुआ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले सरस्वती, फिर हंस, फिर आलोचना, और सबसे लेटेस्ट जो है सबसे बाद में जो प्रकाशित हुआ और रविवार का हुआ। सरस्वती
1900 का है। इसके जो संपादक है चिंतामणि घोष हैं। मासिक है, बनारस से प्रकाशित होती है, थी या फिर होती है। हंस 1930 का प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित होती थी, मासिक और बनारस से। आलोचना 1951 का शिवदान सिंह चौहान का है, त्रैमासिक है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। और रविवार भी आपका उसके बाद का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले पुरस्कार आएगा, फिर कफन आएगा, फिर राजा निर्वंशी आएगा, उसके बाद वापसी आएगा। वापसी उषा प्रियंवदा का है, काफ़ी मार्मिक कहानी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है। कफन 1936 का मुंशी प्रेमचंद का है। राजा निर्वंशिया आपका 1957 का कमलेश्वर का है। वापसी 1960 का उषा प्रियंवदा का है। ठीक है, इसी क्रम से लगाना है। ज़्यादातर इसमें 1-2 भी पता रहेगा तो भी आप एक अनुमान के आधार पर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा, यानी कौन पहले प्रकाशित हुआ कौन बाद में? ऑप्शन है प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय और प्रिया नीलकंठी। ठेले पर हिमालय तो बहुत ही फेमस रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है। सबसे पहले प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, फिर ठेले पर हिमालय और लास्ट में प्रिया नीलकंठी। तो प्रबंध प्रतिमा 1940 का निराला का है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र 1941 महादेवी वर्मा का है। इसके अलावा और भी 2 ऑप्शन बचा है ना। ठेले पर हिमालय 1958 का धर्मवीर भारती का है। प्रिया नीलकंठी 1968 कुबेरनाथ राय का है। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है नकीनवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और हालावाद। लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले छायावाद, फिर हालावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर नकीनवाद। छाया, हाला, प्रगति करो, छाया करो, फिर हल जाओ, फिर प्रगति करो, फिर नकेनवाद, फिर मतलब न के न नहीं न के। छायावाद 1918 का है, हालावाद 1933 का है, प्रगतिवाद 1936 का 3 साल बाद, फिर उसके बाद 1956 का नकेनवाद है। नकेनवाद नलिन, मिलुचंद शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगला क्वेश्चन 28 है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है। पहले यह लगातार पूछा जाता रहा है, इस समय भी पूछ सकता है ऑप्शन और थोड़ा सा कठिन करके। तो सभी जो रामचरितमानस के सभी कांड है वह सभी कांडों के नाम जरूर याद रखें। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले बाल कांड, फिर उसके बाद अयोध्या कांड, बाल है, फिर अयोध्या में जाएंगे, फिर जंगल में जाएंगे अरण्य, उसके बाद किष्किंधा कांड है। ठीक है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ना 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 ठीक, आगे हो गया ना, मतलब यहाँ पे पूरा देख लेते हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, फिर सुंदरकांड, उसके बाद आपका सुंदरकांड 5वें पे है, लंका कांड है, फिर उत्तरकांड है। 7 कांड है ना रामचरितमानस में, तो वही है बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा ऑप्शन का इधर से उधर मिलाएं। ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन है आचार्य, 9वीं शताब्दी का है। साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ है, 14वीं का है। रस गंगाधर के पंडित राज जगन्नाथ है, 17वीं का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है, 12वीं शताब्दी का। काव्य मीमांसा राग के राजशेखर है, 9वीं शताब्दी के। ठीक, शताब्दी भले ही ना याद हो तो इस सब का नाम जरूर याद रखिएगा कि ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर के पंडित राव जगन्नाथ, काव्य प्रकाश के मम्मट, काव्य मीमांसा के राजशेखर। कितना क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 हमने कहा था, तो 5 उससे ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, या तो उतना या तो थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे रचना और रचनाकारों को यहाँ पे हमें मिलाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सन और रचनाकारों को, और उस कौन सी विधा है यह भी देख लेते हैं। मेरी असफलताएं हैं गुलाब राय का, और यह आत्मकथा की विधा है। नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का है, आत्मकथा है 1970 का। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है, आत्मकथा है 1948 का। सिंहावलोकन 3 भागों में है, आत्मकथा यशपाल जी का है। 3 भाग 1951, 52 और 55 में हुआ था, 51, 52 और 55 में। अधातों मकर जिज्ञासा है, राहुल संकीर्तन का। यात्रा साहित्य है 1948 का। यह आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए।
तो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पे जुड़े रहने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। और आपको जो भी अच्छा लगता है वो कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए। कमेंट में आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF इसका आसानी से मिलता रहेगा। तो आपको कैसा लगा बताते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कार।